शहर के बल्ला हाता रिकाबगंज स्थित मां मातेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना जो हुआ है 31 तारीख की रात में सुरेश यादव पत्नी सोनी यादव, जो उम्र उनकी 32 वर्षीय बताया जा रहा है। यहाँ आरोप है कि प्रसव के समय ना तो डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव अस्पताल में मौजूद थी और ना ही कोई अन्य योग्य डॉक्टर था, बल्कि पूरे मामले को स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बोला ऐसा बच्चा जो है अभी खत्म हो चुका है, जो है बहुत छेड़खानी हुई है। फिर वहाँ से लेके फिर महिला जिला को लेके 3 डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद हमने मैडम को फ़ोन मिलाया, हमने बोला मैडम ऐसी ऐसी घटना हुई, आप कहाँ हैं? तो हमने बोला कि आपके स्टाफ लोग जो आपके नर्स लोग हैं उन्होंने जो है वो डॉक्टर थोड़ी ना, कोई डॉक्टर तो यहाँ पे है नहीं, उन लोग जो है प्रेगनेंसी जो है करवाई है। बोली कि मैडम कि हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, मतलब वो डिलीवरी फ़ोन से करवा रही थी अपने जो वहाँ स्टाफ से। तो फिर मैडम आई, फिर हमने 100 नंबर मिलाया, फिर मैडम आई, फिर 100 नंबर मिलाया, 100 नंबर बातचीत हो रही थी। उसी 10-15 मिनट बाद वही 5-10 मिनट ऊपर से उनके एक स्टाफ है बोली कि सोनी को प्रॉब्लम हुई है, तो सोनी को नीचे लाया गया। वो खत्म हो चुकी, उनके कहा जो है वो भी नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। उसके 6 महीने पहले इनका हॉस्पिटल सीज हो चुका है एक बार। अच्छा। उसके बाद उनके सीने पे ऐसे दबा रहे थे 2-3 लोग। फिर वो बोले कि वहाँ पे जो 100 नंबर वाली लेडीज थी 2 लोग, उन्होंने बोला ऐसा है कि इनको लेके जाओ हॉस्पिटल आनंद गुप्ता के यहाँ लेके जाओ, क्योंकि वहाँ वो खत्म हो चुकी थी। फिर एम्बुलेंस बुला, एम्बुलेंस पे लेकर के तो डॉक्टर साहब के वो बोले कि पहले ही मर चुके हैं, आगे पहले तो हॉस्पिटल सीज हो, मैडम को जेल भेजा जाए, ऐसे आगे किसी और के साथ घटना ना हो उस हॉस्पिटल से। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले उसको सीज कराया जाए। हालांकि इस बार जो है ये जो पूरा घटना हुआ है, इसमें महिला अस्पताल भी शामिल है, क्योंकि वहाँ पहले प्रसव के लिए सुरेंद्र यादव के द्वारा बताया जा रहा है कि वो पहले जिला अस्पताल महिला है उसमें लेकर गए थे और वहाँ पर भर्ती कराया था। लेकिन जब स्थिति बिगड़ते हुए देखा तो उन्होंने इस प्राइवेट अस्पताल को भेजा है। तो कहीं न कहीं इस बात के जिम्मेदार जो सरकारी अस्पताल है वो भी है, क्योंकि इस तरह से सारी व्यवस्थाएं अगर सरकारी में नहीं कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट की क्या बात की जाए। आपके हिसाब से ये जो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं रही, इसीलिए लोग प्राइवेट भाग रहे हैं। अब क्या करें, प्राइवेट में दलाल लोग उनको ला के कर देते हैं, उनको पैसे मिल जाता है, और सरकारी में कोई सुविधा नहीं। किसी गोराओं कोई नाम नहीं लेता है, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, इधर छुपते हैं उधर छुप जाते हैं, तो जनता करेगा। ये पहली घटना है क्या? इस तरह से और भी घटनाएं हो चुकी हैं? और सुने रहने में थोड़ी और सुने रहना, आज फिर सुने कल भाई, जिसका घर उजड़ जाएगा, बीवी बच्चे खत्म है तो क्या होगा भाई। तो आपके हिसाब से क्या प्राइवेट जो इस तरह से संस्थाएं या अस्पताल हैं उनके लिए अगर प्राइवेट अस्पताल ना होता तो आप जितना सरकारी में कोई सुविधा नहीं तो मर जाते और आदमी। सबसे खराब पहला सरकारी है, सरकारी में कोई सुविधा नहीं हो रही है। ये सरकारी अस्पताल में भी ताला लगना चाहिए, ये भी सरकारी आदमी कोशिश नहीं करते हैं। इसमें मुझे हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर रात में ऑपरेशन हुआ, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। तो उसी की जांच के सिलसिले में हम लोग आए हैं। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यकीनन जो है इनके खिलाफ जो FIR भी होगा। ऐसा है ना कि जैसे हमने रजिस्ट्रेशन तो यहाँ की सुविधाएं देख के दिया जाता है, फिर बाद में उसका हर साल रिन्यू होता है। अगर जो है उसमें कमी पाई जाती है तो रिन्यू नहीं होता है, और वो रिन्यू नहीं है, फिर भी पेशेंट यहाँ आ रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो ये इनकी कमी है। ये सारी कमी, सबसे बड़ी कमी BST नहीं है। किसी भी पेशेंट की BST ये लोग दिखाने में असमर्थ हैं, और इन्होंने जो है किसी भी डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट किसी भी जो है रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, सर्टिफिकेट, हाँ, कुछ भी नहीं दिखाया है। यही सबसे बड़ी कमी है। डॉक्टर एडेशनियल सेमो आशुतोष ने बताया कि हमने इस पर जांच करी है, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो अस्पताल ये है
माँ परमेश्वरी देवी मेमोरियल, यहाँ पर सीएमओ के द्वारा यहाँ पर आप देख लीजिए कि लॉक लग गया है। इसके पहले भी यानी 6 माह पहले भी लोगों का आरोप है कि इस तरह की एक बार और भी घटना हुआ था जिसमें प्रसूता की मौत हो गई थी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।